अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज लाइबा अब्बासी एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट कैप्सूल बाय लाइबा अब्बासी ऑन देसी स्पोर्ट्स। अगर अभी तक देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरेस्टिंग जो है स्पोर्ट रील्स देखें, सो फॉर दैट यू नीड टू फॉलो अस ऑन टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और उसके लिंक्स आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, उन सवालात के जवाबात कहाँ मिलेंगे, यू कैन फाइंड ऑल दोज लिंक्स इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के लाजमी देख लिया करो। आज की वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आज की वीडियो में 3 टॉपिक्स होने वाले, ठीक है, दैट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, एंड दैट इज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 3 मैच ओडीआई सीरीज का प्रीव्यू, ठीक है। और उसके अलावा ऑल्सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ नेशनल T20 कप जो अभी होके गुजरा है, उसका फाइनल आपने कल देखा होगा, ठीक है। और बड़ी जबरदस्त जो है वो टूर्नामेंट, आई वुडंट से कि वो बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, लेकिन वो ठीक ठाक टूर्नामेंट था। उसके अलावा वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट IPL का मैच दैट टुक प्लेस बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स एंड RCB। सो पहले मेरे ख्याल से हमें जो है IPL के मैच के बारे में बात करनी चाहिए, विच वॉज ऑब्वियसली बिटवीन RCB एंड चेन्नई सुपर किंग्स। और RCB ने जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स को 17 बरस बाद, यानी कि 17 ईयर्स बाद शिकस्त दे दी है। ये सिर्फ हर्ट मी राइट। और ये 17 ईयर्स अगर मैं देखूं ना, तो अगर मैं अपनी एज लगाऊं तो मैं 17 साल पहले 3 साल की थी। तो आप सोचें कि मैं जब 3 साल में थी तो आखिरी दफा RCB ने, विराट कोहली की RCB ने MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को तब हराया था। तो उस वक्त बहुत सारी चीजें जो आज हो रही हैं इससे मुख्तलिफ थी। सो दैट इज क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और आप सोचें कि उस लंबे अरसे में क्या क्या हमें देखने को जो है वो मिल गया। बट व्हाट अ मैच इट वाज, ठीक है। RCB ने जिस तरह की बैटिंग की, लाइक मुझे लगा जिस तरह से वो लोग बैटिंग कर रहे थे, टिम डेविड ने जिस तरह से नीचे आके कैमियो खेला, कप्तान रजत पाटीदार की जो जबरदस्त नॉक थी 51 ऑफ, उन्होंने कोई 30 समथिंग डिलीवरीज पे खेली थी, वो बड़ा जबरदस्त उनका कैमियो था। फिल सॉल्ट की इनिंग्स बहुत जबरदस्त थी। विराट कोहली ने 31 ऑफ 30 किया, ठीक ठाक थे, इतने कोई खास नहीं थे। द मेजर डिफरेंस दैट वाज क्रिएटेड दैट वाज बाय नूर अहमद। नूर अहमद चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग यूनिट में सबसे महंगे तरीन बॉलर बिके थे 10-11 करोड़ में मेरे ख्याल से। और वो अपनी ये जो बिड है, या जिसे कहते हैं प्राइस है, उसको बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं विद ईच पासिंग डे। उनकी जो कीमत लगी थी वो बिल्कुल ठीक लगी थी, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। ये जो नूर अहमद टाइप के बॉलर्स होते हैं, वो तो खैर चाइना में स्पिनर हैं, राशिद खान भी एक बहुत जबरदस्त स्पिनर है। ये इनको आप दुनिया जहां में खेलता वो देखेंगे। और वो टीम्स इनको क्यों पिक करती हैं ग्लोबली? इट्स बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस, इट्स बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग। मिडिल ओवर्स में आके जिस तरह से बॉलिंग करते हैं, या इवन द डिफरेंस दैट दे क्रिएट विद दिस स्पिन बॉलिंग, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो वो चीज अप्रिशिएबल है फॉर सर्टेन रीजंस। तो नूर अहमद जो है उसकी क्या जबरदस्त बॉलिंग हुई है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। बॉलिंग में अगर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बात करें तो इट वाज नूर अहमद हु क्रिएटेड अ मेजर डिफरेंस। और अगर RCB की तरफ से बात करें तो इट वाज जॉश हेजलवुड जिसने एक जबरदस्त जो है, जिसे कहते हैं, डिफरेंस क्रिएट किया। जॉश हेजलवुड हैज ऑलवेज बीन सुपर अंडररेटेड विद हिज बॉलिंग। मतलब वो बंदा जिस तरह की बॉलिंग करता है ना, उसको बहुत अप्रिसिएशन वो डिजर्व करता है। बट वही बात है, उसमें ना वो सेलिब्रेशन का है, ना वो एग्रेसिव है इतना ज्यादा। इसी वजह से मे बी ही इज एन अंडरडॉग, बट व्हाट अ प्लेयर ही इज। उसकी जो एक्यूरेसी है, जो लाइन एंड लेंथ है, एंड द इंटेलिजेंस टू इंट्रोड्यूस वेरिएशंस इन हिज बॉलिंग एट राइट टाइम, वो एक बहुत जबरदस्त स्किल है जो बहुत कम बॉलर्स के पास होती है। तो RCB से जॉश हेजलवुड ने ही क्रिएटेड अ मेजर डिफरेंस। बैटिंग में मैंने आपको RCB की तरफ से बता दिया कि किन्होंने किया। अब और अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें ना, सो आई फील लाइक MS धोनी को ही शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ अर्लियर इनटू द अटैक। अगर आप देखें, उन्होंने अपने आप से पहले अश्विन को भेज दिया। मतलब अश्विन को भेजने की क्या तुक बनती है जब यू नो कि यू कैन प्ले एंड यू कैन विन इट। ऑल्दो जब वो आए थे, या इवन जब अश्विन भी आया था, तब भी काफी लेट था। इट वॉज ऑलरेडी आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स टू विन द मैच। बट फिर भी आप थोड़ा सा अच्छे मार्जिन से जीत सकते थे। ये 50 रन से जो आप जीते हो, वो रजत पाटीदार के ही रन थे फॉर मैच अवार्ड। तो अगर आप थोड़ा जल्दी आ सकते, सो दीज 50 रन माइट हैव बीन बहुत कम, क्योंकि IPL का आपको पता है बहुत सारी टीम्स हैं, एंड पे अगर पॉइंट्स का भी सेम हो जाते तो रन रेट पे आती है बात। तो अगर उनको करना है थोड़ा सा अपने लिए चीजों को आसान, तो फिर MS धोनी विल हैव टू टेक सर्टन इंटेलिजेंट डिसीजंस। क्योंकि अभी भी अगर देखो उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप को एनालाइज करो, तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ जिसने बैटिंग की, दैट इज MS धोनी।
मतलब 16 बॉल्स पे उस बंदे ने 30 की हैं। सो ये चीज़ होती है ना बेसिकली कि आपने किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, चीज़ों को एनालाइज करके उसको एग्जीक्यूट करवाना। सो दिस इज इट दैट आई फील लाइक शुड नॉट हैव बीन डन बाय चेन्नई सुपर किंग्स। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का भी एक रिकॉर्ड देख रही थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। 2011 वाज द लास्ट टाइम जब हमने न्यूजीलैंड में कोई ओडीआई मैच या सीरीज जीती थी। उसके बाद से आप 2011 में आई वाज इन ग्रेड 1, मैं 1 क्लास में थी, और आप सोचे कि कितना लंबा टाइम गुजर गया। तब अहमद शहजाद खेलते थे, तब सलीम मलिक खेलते थे, तब सरफराज अहमद नहीं खेलते थे लेकिन उस तरह से नहीं खेलते थे, ठीक है। उसके अलावा आप बात करें, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको रिटायर हुए काफी टाइम हो गया, और उतने लंबे अरसे में हम न्यूजीलैंड में कोई ओडीआई मैच नहीं जीत पाए। सो दिस सीरीज इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग वन अगर पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले। कहने को तो पाकिस्तान वनडे में बायलेटरल्स की बात करूं अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, नॉट इन आईसीसी नॉकआउट और आईसीसी टूर्नामेंट्स, बट अगर आपको रिकॉर्ड तोड़ना है, ये अनवांटेड रिकॉर्ड अपने आप से हटाना है, तो फिर यू विल हैव टू प्रिपेयर एंड यू विल हैव टू एग्जीक्यूट गुड क्रिकेट। थोड़ा सा स्क्वाड्स के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड का स्क्वाड गोज लाइक टॉम लैथम, ही इज अ कैप्टन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मोहम्मद अब्बास हैं, इज गोइंग टू बी उनकी जो है ये सीरीज वो डेब्यू होंगी, मतलब वो डेब्यूटेंट है, ठीक है। ही इज ऑल्सो द सन ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर, ठीक है, पाकिस्तान के क्रिकेटर थे। मोहम्मद अब्बास राइट हैंडेड बैट्समैन है। अदी अशोक ये जो हैं ये इंडिया ओरिजिन से आते हैं, ही इज अ राइट आर्म लेग स्पिनर। माइकल ब्रेसवेल भी एक स्पिनर ही है लेकिन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं। मार्क चैपमैन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जेकब डफी राइट आर्म फास्ट बॉलर, फिर मिच हेई हैं राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, निक कैली हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, डैरल मिचेल हैं, आपको पता है बहुत जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, राइट हैंडेड बैट्समैन है। विलियम ओरोक बहुत जबरदस्त बॉलर है, राइट आर्म फास्ट बॉलर, इसको आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा होगा। बेन सीयर्स है राइट आर्म फास्ट बॉलर। नेथन स्मिथ ऑलराउंडर हैं और राइट हैंडेड बैट्समैन भी कर लेते हैं, मतलब ही इज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। विल यंग है राइट हैंडेड बैट्समैन, ही इज एन ओपनर। और पाकिस्तान के अगेंस्ट तो इन सभी का रिकॉर्ड अच्छा है, लाइक जो डेब्यूटेंट्स हैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन ये इनकी ऑलमोस्ट वो टीम है, आप इसको बीसी टीम कह सकते हो, ठीक है। इनके सारे मेन प्लेयर्स तो खेल ही नहीं रहे, और केन विलियमसन साहब जो है उन्होंने कमेंट्री की वजह से सिर्फ वो ये सीरीज नहीं खेल रहे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड की। अब्दुल्ला शफीक हैं, अबरार हैं, बाबर आजम हैं, इमामुल हक हैं, इरफान खान न्याजी हैं, तैयब ताहिर हैं, फहीम अशरफ हैं, राना फहीम अशरफ, खुजर शाह लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हैं, सलमान अली आगा राइट आर्म ऑफ स्पिनर हैं, ठीक है, और मोहम्मद रिजवान हैं, अबरार अहमद हैं लेग स्पिनर, आकिब जावेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जिनको आपने उसमें देखा होगा ये जो चैंपियंस कप हुआ था। फिर मोहम्मद अली हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, वसीम जूनियर राइट आर्म फास्ट बॉलर ऑलराउंडर भी हैं, नसीम शाह है राइट आर्म फास्ट बॉलर, सुफियान मुकीम ही इज अ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। अब इसमें जो है इफ वी रियली जनरेट अ प्लेइंग एक्सरसाइज, जो बेस्ट प्लेइंग एक्सरसाइज बन सकती है वो वेरी करती है। अब इसमें हारिस रऊफ भी है स्क्वाड में, आपने देखा होगा उन्होंने वापसी की है, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्शन कमेटी को लगता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है सेना कंडीशंस में, एंड इट वुड बी काइंड ऑफ बेवकूफी टू मिस आउट ऑन अ बॉलर लाइक हारिस रऊफ, इसीलिए हारिस रऊफ को जो है वो वापस बुला लिया गया है, एंड ही इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। देखते हैं कि पाकिस्तान प्लेइंग 11 में वो अपनी जगह बना पाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है वही उसी के साथ जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी प्लेइंग 11 बताऊं, सो आई वुड ऑब्वियसली गो विद अब्दुल्ला शफीक एंड इमामुल हक टू ओपन इनिंग्स। वन डाउन पे बाबर आजम आ जाएंगे, फिर मोहम्मद रिजवान, फिर सलमान अली आगा, फिर छठे नंबर पे आई वुड गो विद इरफान खान न्याजी, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ मैं जाना ज्यादा प्रेफर करूंगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू समवन हु इज स्पिनर, ठीक है। फिर नंबर 7 पे मुझे लगता है फास्ट बॉलिंग, आई वुड स्टार्ट विद फास्ट बॉलिंग। 7, 8, 9, 10, 11 5 रेगुलर बॉलर्स तो आपने अपनी बॉलिंग में रखने, उसमें एक आप स्पिनर के साथ चले जाओ। मेरे ख्याल से अबरार और सुफियान मुकीम में अगर मुझे चांस मिले, सो आई वुड गो विद सुफियान मुकीम, क्योंकि उनका वो एक तो बंदा उसका वो स्पिनर बड़ा अच्छा है, ठीक है, वो स्पिनर बड़ा अच्छा है और उसको कंडीशंस में अपने आप को डिसॉल्व करना आता है। वो उनमें से नहीं है कि भाई ये तो सेना कंडीशंस है मैं इसमें बॉलिंग क्या ही करूँ, उनमें से नहीं है, उसको पता है कि मैंने किस तरह से स्पेस से निकलना है। तो ये बात सुफियान मुकीम की बड़ी अच्छी है। लाइक मैंने अपनी प्रेफरेंस बताई, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। उसके अलावा जो है हम बात करते हैं नेशनल T20 कप के बारे में, जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो साहिबजादा फरहान को मिला है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक मिला है। उसकी वजह यह है कि आप देखो इस बंदे, बेशक ये फाइनल में ना चला,
लेकिन ही इज गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स, ठीक है, इन द इंटायर टूर्नामेंट। लाइक इनके नाम कोई है 605 रन इन्होंने किए हुए पूरे टूर्नामेंट में, और इन 605 में से 578 88 को मुझे उर्दू में बोलना नहीं आता, बट 588 रन he just scored that in first 6 innings of the tournament, and that needs some unreal consistency। इस बंदे ने जिस कंसिस्टेंसी के साथ रन स्कोर किए, दैट इज समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड, और वो भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से हर मैच में। तो क्या बीस्ट बंदा है ये, और जिस तरह से इसने रन स्कोर किए वो चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। टोटल इन्होंने 605 रन स्कोर किए हैं, और इसमें ज़बरदस्त बात क्या है, अगर आप नेशनल T20 कप के स्टैट्स उठा के देखें तो टॉप 3 रन स्कोरर्स जो हैं उसमें साहिबजादा फरहान के रन में क्या खास बात है, वो ही इज टॉपिंग द लिस्ट, ठीक है। अब जो सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर है, उन दोनों के अगर आप रन मिला भी लेना, मतलब एक 282 रन जो हैं वो उमर सिद्दीक ने किए हुए, और 252 इमरान भट्ट ने किए हुए, इन दोनों को मिला के भी 600 नहीं बनते, ठीक है। तो बात यह है कि इस बंदे ने फिर जितनी अनरियल कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग की है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप लोगों ने नेशनल T20 कप फॉलो किया तो मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मर बताएं इस पूरे टूर्नामेंट में से, एंड ऑल्सो टेल मी कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला ODI मैच कौन जीत रहा है। थैंक यू सो मच, दिस इज लाबा बासी साइनिंग ऑफ।